हाँ जी। तो आज की वीडियो में मेरे को बात करनी है अबाउट पोर्टफोलियो वर्क। वैसे तो मैंने ना इस चीज़ के बारे में अपनी बहुत सारी वीडियो में एज़ अ सॉल्यूशन ये वर्क दिया है, लेकिन कभी भी इसमें इसको डिटेल में जाके डिस्कस नहीं करा कि एक्चुअली में क्या चीज़ है और अगर इसको हमें कॉपी पेन पे करना है, तो हम किस तरीके से कर पाएँ। तो आज इसके बारे में ही बात करनी है कि कैसे हम अपना एक पोर्टफोलियो प्रूफ वर्क करके, एक पोर्टफोलियो प्रूफ क्रिएट करके अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट कर सकते हैं और खुद पे ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास करना सीख सकते हैं। मतलब कि अगर हमें कोई चीज़ करनी है, तो अगर हमें उसको करने में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है या हमको लग रहा है कि पता नहीं क्या हो जाएगा अगर इस चीज़ को कर लेंगे, तो अगर आप इस तरीके से वर्क करते हो और अपने एक मेंटल क्लैरिटी के साथ अप्रोच करते हो, तो बहुत ही ईज़िली आप उस फ़ियर को ओवरकम करके वो काम कर पाओगे। तो इसके बारे में आज बात करनी है। तो सबसे पहले पोर्टफोलियो प्रूफ वर्क है क्या? इसमें है कि हम ना अपने माइंड को एक पोर्टफोलियो प्रूफ क्रिएट करके देते हैं। जैसे कि हम नॉर्मली अगर हमें कहीं जॉब पे अप्लाई करना है या कोई भी चीज़, अगर कोई मॉडल है, उनके फोटोग्राफ्स वगैरह वो भी अपना एक पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, ताकि जब वो अपना काम लेने जाएँ, कहीं पे भी इंटरव्यू पे जाएँ, तो वो अपना काम दिखा पाएँ। ठीक है? तो पोर्टफोलियो प्रूफ है क्या? ये एक काम है जो हमने करा है अपने माइंड को दिखाने के लिए कि जो भी माइंड तुम सोचते हो ना, वैसा होता नहीं है। तो जो तुम सोचते हो और जो एक्चुअली में होता है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। और जो हम नॉर्मली हमारा माइंड थॉट सोचता है, जो उसको लगता है कि हो जाएगा, क्योंकि माइंड जो है ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ियरफुल है। मतलब वो बहुत ही डरा हुआ सा बच्चा है। इसको भी मैंने बार-बार बोला है कि माइंड आपका कुछ नहीं है, बल्कि एक छोटा-सा डरा हुआ सा बच्चा है। तो उसको ना कोई भी चीज़ अगर करनी होती है, तो उसको डर लगता है। वो ना आपको थोड़ा बचा-बचा के, सेफ रख-रख के, प्रोटेक्शन के साथ वो ना आपको चलाना चाहता है ज़िंदगी। तो उसको सिर्फ़ उतना ही पता है। तो उसको ना हमको दिखाना होता है ये कि जब भी तुम डरते हो, छोटे से बच्चे, तुम डरते हो, लेकिन जो एक्चुअली में वो चीज़ होती है ना, जो जिस भी चीज़ को लेके तुम डर रहे थे, वैसा कुछ नहीं होता है। तो जब हम इस चीज़ को बार-बार अपने माइंड को दिखा देते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि आप बहुत ही ईज़िली और कॉन्फिडेंटली फ़ियर को फ़ेस कर जाते हो। बहुत ज़्यादा आपको वो नहीं करना पड़ता कि मतलब बहुत ज़्यादा डर के आपको ना एक चीज़ अप्रोच नहीं करते हो। डर आपको लगता है, लेकिन डर लगने के बावजूद भी आप बहुत ईज़िली वो चीज़ें अप्रोच कर लेते हो। ठीक है जी। तो फिर अब हम बात करते हैं, अपने बोर्ड पे बात करेंगे आज कि किस तरीके से हमको ये काम करना है। तो सबसे पहले हमको एक 4 क्वाड्रेंट्स बना लेने हैं इस तरीके से। बीच में हमने एक लाइन लगानी है, 1, 2, 3, 4। लिखना है हमको, ये सारा काम लिख के करना है पेपर पेन पे। तो यहाँ पे इस क्वाड्रेंट 1 में हमको लिखना है, व्हाट एम आई थिंकिंग? व्हाट एम आई थिंकिंग? फॉर एग्जाम्पल आपको किसी को अप्रोच करना है। ये एग्जाम्पल मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी लिया है, लेकिन यहाँ पर भी ये बहुत ही अच्छे से काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी से बात करनी है, किसी को प्रपोज करना है, या किसी स्ट्रेंजर से जाके बात करनी है। ठीक है? तो अब यहाँ पे आप लिख रहे हो आपके सारे फियर्स, जो भी आपका माइंड आपको बोल रहा है कि क्या-क्या हो जाएगा, वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे लिखनी है। क्या हो जाएगा? वो बंदा मेरे को रिजेक्ट कर देगा, वो बंदी मेरे को रिजेक्ट करेगी, वो बंदी मेरी इनसिक्योरिटीज़ मेरे को गिना देगी, वो बंदा मेरी 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 इनसिक्योरिटीज़ मेरे को गिना देगा, वो बंदा मेरे को बोलेगा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को प्रपोज़ करने की? तुमने अपनी शक्ल भी देखी है जाके आईने में? मतलब जो भी आपके क्रेज़ी से क्रेज़ी मतलब फ़ियर्स हैं ना, कि कुछ भी जो हो सकता है गलत, जब भी आप किसी बंदे से बात करने जा रहे हो, वो सारे फियर्स आपको इस क्वाड्रेंट में बिल्कुल फियरलेसली लिखने हैं। मतलब एक्सेप्ट करना है कि मेरा माइंड ये थॉट्स आ रहे हैं मेरे माइंड में, और मेरे को ये चीजें मेरा माइंड बोल रहा है, क्या क्या चीजें गलत हो जाएंगी। मतलब यहाँ पे आपको लिखना है वर्स्ट केस आउटकम। जो भी आपका माइंड वर्स्ट केस सोच रहा है, वो आपको यहाँ पे लिखना है क्वाड्रेंट 1 में, कि क्या क्या गलत हो जाएगा, क्या क्या फियर्स जो हैं मेरे माइंड में आ रहे हैं, वो सारे आपको यहाँ पर लिखने हैं। यहाँ पर उसके लिखने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है एक्शन। एक्शन मतलब क्या? कि इन सारे फियर्स की वजह से मैं जो करना चाह रहा हूं, मेरा माइंड मेरे को क्या करने को कन्विंस कर रहा है। तो इन सारे फियर्स की वजह से आपका माइंड आपको क्या कन्विंस कर रहा है? डोंट गो एंड टॉक।
कि तुमको जाना नहीं है, बात नहीं करनी है, थोड़ा सा सेफली चलना है, थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना है अपनी ईगो को। ये सारे फियर्स हैं। अगर तुमने जाके बात करी, अगर तुमने ये प्रपोज्ड एक्शन लिया, यहाँ पे एक्शन की बजाय हम लिख देंगे प्रपोज्ड एक्शन, कि अगर तुमने ये एक चीज करी तो तुम मर जाओगे। एक तरीके से तुम्हारा माइंड तुम्हें इतना ज्यादा डराता है कि अगर तुमने ये एक्शन लिया जो हमने क्वाड्रेंट 2 में लिखा है तो तुम मर जाओगे। सो डू नॉट गो एंड टॉक। ये है आपका क्वाड्रेंट 2 में। आपको क्लियरली लिखना है कि ये मेरा माइंड सोच रहा है वर्स्ट केस आउटकम्स, ये मेरा माइंड मेरे को फियर गिनवा रहा है, और यहाँ पे लिखना है कि मेरा माइंड मेरे को क्या करने के लिए कन्विंस कर रहा है। क्या करने के लिए कन्विंस कर रहा है? कि तुमको जाना नहीं है, बात नहीं करनी है, प्रपोज नहीं करना है। सो डू नॉट गो एंड टॉक, ये आ गया आपका यहाँ पर। अब आती है असली बात, जो है इस लाइन के इधर। क्वाड्रेंट 4 में आपको क्या लिखना है? जो भी एक्शन आपने इधर लिखा है प्रपोज्ड एक्शन, उसका अपोजिट लिखना है। बिना सोचे समझे, कुछ भी सोचना समझना नहीं है, बस यहाँ पे इसका अपोजिट लिख देना है। डू नॉट गो एंड टॉक का अपोजिट क्या हो गया? गो एंड टॉक। गो एंड टॉक, इसका अपोजिट क्या हो गया यहाँ पे? कि तुमको जाना है और बात करनी है। सिर्फ यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट नंबर 4 में आपने लिखना है कि जाना है और बात करनी है। अब यहां से यहां पे जब आप शिफ्ट करोगे तो डर लगेगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि इसका अपोजिट आप करने वाले हो, जो भी आपका माइंड आपको करने को कह रहा है। लेकिन अगर आपने थोड़ी सी करेज दिखाई, ये लाइन से ये लाइन में आने के लिए आपको लगेगी करेज, क्योंकि माइंड बाय डिफॉल्ट हमने बात करी फियरफुल है, तो यहां से यहां आने के लिए आपको थोड़ी सी लगेगी करेज। और इस लाइन को आप कंसीडर कर सकते हो कि ये जो लाइन है, ये लाइन है आपकी कंफर्ट जोन। जब भी आप अपनी कंफर्ट जोन से इधर आओगे, आपको डर लगेगा ही लगेगा। इट इज इनएविटेबल। आपका मतलब ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स में आप खड़े हो। जब आप अपनी इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तो आपको डर लगेगा ही लगेगा, और उस डर को ओवरकम करना है करेज के साथ। तो जब आप थोड़ी सी करेज दिखाओगे, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, अपने वर्स्ट केस आउटकम फियर्स को आपने एक्नॉलेज करा है, एक्शन लिखा है, उससे अपोजिट एक्शन आपने लिया। जैसे ही आपने ये एक्शन लिया, फियर ट्रिगर होगा, ठीक है? करेज आपने दिखाई, करेज दिखा के आपने एक्शन लिया। एक्शन क्या है? जाना है और बात करनी है। तो डर लगेगा, डर यहाँ पे ट्रिगर होगा। तो भागना नहीं है डर से, उसको अपना बॉडीगार्ड बनाना है। कि जो फियर है वो क्या है? मेरा बॉडीगार्ड। फियर मेरा बॉडीगार्ड है, ये मेरी प्रोटेक्शन के लिए है, ये मेरे को सेफ रखना चाह रहा है। किन चीजों से? जो चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है कि ये बंदा मेरे को रिजेक्ट कर देगा, ये बंदा मेरी इनसिक्योरिटीज मेरे को गिनवाएगा, ये बंदा मेरे को पता नहीं क्या बोल देगा जिसकी वजह से शायद मेरी डेथ हो जाए साइकोलॉजिकली, ठीक है? तो आपने इस फियर को, जब ये फियर आपका ट्रिगर हुआ है, तो यहाँ पे इसको एक्नॉलेज करना है कि थैंक यू फियर, तुम्हारा आने के लिए। तुमने मेरे को सेफ रखने की कोशिश करी, तुमने मेरे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी, तुम्हारा थैंक यू। तुम रहो, तुमको जितनी देर रहना है, लेकिन मेरे को एक्शन लेने से नहीं रोक सकते तुम। एक्शन मैं लूंगा। सो फियर भी रहेगा और एक्शन भी रहेगा, थोड़ी सी करेज लगेगी। तीनों चीजों को करके जब आप जाओगे, बंदे से बात करोगे, तो हो सकता है वो आपसे बहुत अच्छे बात करे, हो सकता है कि वो आपको रिजेक्ट कर दे, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी आपका एक्सपीरियंस है, मोस्ट प्रोबेबली एक्सपीरियंस पॉजिटिव रहेगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। कोई भी चीज है, कुछ भी आप चीज सोच रहे हो, फियर सोच रहे हो, जब आप उसको एक्चुअली में जाके करते हो तो चीजें बहुत ज्यादा डिफरेंट होती हैं। तो नंबर 3 में जब आपने एक्शन लिया करेज के साथ, फियर को एक्नॉलेज करके, फियर को साथ लेके चले, लेकिन उसको एक्शन लेने से खुद को रोकने नहीं दिया। बस इतना ही करना है। फियर से छुटकारा नहीं पाना है, बस उस फियर को एक्शन लेने से हमको खुद को नहीं रोकने देना है। बस इतना काम करना है। ये है नंबर 4 का काम। तो जब आपने जाके बात करी, अब वहां पे आपको कोई एक्सपीरियंस हुआ होगा। मैं यहाँ पे ले रही हूँ कि उस बंदे ने या बंदी ने आपसे बहुत अच्छे से बात करी। अगर उसने आपको रिजेक्ट भी करा तो उसने आपको बहुत ही ऐसे पोलाइटली, सिंपैथेटिकली आपसे बात करी, थोड़ा काइंडनेस से आपसे बात करी और आपको मना करा, या उसने आपको हाँ कर दी, ठीक है? तो जो भी आपका एक्सपीरियंस था, यहाँ पे लिखो, राइट डाउन व्हाट एक्चुअली हैपेंड। नंबर 3 का काम है, नंबर 3 क्वाड्रेंट का काम है, यहाँ पे हमें अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखना है जो असली में हुआ।
ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें करनी है। नंबर 3 में हमने लिखा कि एक्चुअली में हुआ क्या। जब आपने जाके बंदे या बंदी से बात करी तो एक्चुअली में हुआ क्या। उस बंदी ने मेरे को बड़े काइंडनेस से अप्रोच करा, मना कर दिया उसने मेरे को, लेकिन उसने मेरे को बोला कि थैंक यू सो मच, लेकिन मैं ऑलरेडी कमिटेड हूँ, या मैंने ऑलरेडी, या मैं कुछ भी उसने दी, लेकिन आपसे बहुत प्यार से बात करी। ठीक है, तो वो आपने एक्सपीरियंस यहाँ पे लिख दिया। अब ये बन गया हमारा सारा पोर्टफोलियो प्रूफ। इसको हमने डायरी में लिखना है। यहां से हमें समझ क्या आया कि जो मेरा माइंड इधर नंबर 1 क्वाड्रेंट में बोल रहा था, जो मेरे को ये डरावे दिखा रहा था, डरा रहा था, वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं। जो हुआ वो उससे कंप्लीटली डिफरेंट था जो मेरे माइंड में चल रहा था। मतलब जो होता है और जो मेरा माइंड सोचता है वो कंप्लीटली डिफरेंट होता है। उन दोनों चीजों में जमीन आसमान का अंतर होता है। सो मेरा माइंड मेरे को धक्के से डराता है ताकि मैं अपनी कंफर्ट जोन में, ये आपकी कंफर्ट जोन है और ये आपकी कंफर्ट जोन से बाहर जब आप निकलते हो तो ये लाइन आपकी कंफर्ट जोन है। तो जब भी मैं अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलता हूं तो ये मेरे को डराता है। क्यों डराता है? क्योंकि ये मेरे को सेफ रखना चाहता है, ये मेरे को प्रोटेक्ट करना चाहता है, ये मेरा बॉडीगार्ड है। तो जब आपने इस चीज को इतनी क्लैरिटी से समझा और मैंने एक एक्सपीरियंस बताया है। अब आपने दूसरी बार क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल आपको अपने बॉस से ना प्रमोशन के बारे में बात करनी है कि मेरे को प्रमोशन चाहिए, मैंने ये चीजें करी हैं, मेरे को प्रमोशन चाहिए। तो वहां पे दोबारा से ये काम आपको कॉपी पेन लेके करना है, लिखना है, अपनी डायरी बनानी है। तो मेरे पास इतनी सारी डायरीज पड़ी हैं, हर एक काम के लिए एक डायरी है। ये देखो इतनी मोटी डायरी मैंने अभी से बनाई है, पोर्टफोलियो प्रूफ इसमें मैं करती हूँ। तो यहाँ पे आपका जो माइंड आपको बोलेगा कि प्रमोशन के लिए अगर तुमने पूछा तो तुम्हारी जॉब भी चली जाएगी, तुम्हारा बॉस तुमको जॉब से भी बाहर निकाल देगा। तो एक्शन क्या होगा? डू नॉट गो एंड टॉक, नहीं बात करनी प्रमोशन के लिए। तो डर लगेगा, ये कंफर्ट जोन हो गई। और जैसे ही कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, थोड़ी सी हिम्मत करोगे, डर लगेगा, डर को बोलना है कोई बात नहीं, लेकिन मैं स्टिल बात करूंगा, प्रमोशन के लिए बात करूंगा। तो यू वेंट एंड यू टॉक्ड अबाउट योर प्रमोशन। तो वहां से एक्सपीरियंस क्या हुआ कि या तो आपको प्रमोशन मिल गई या आपके बॉस ने आपको कुछ भी बोला, और जो भी बोला होगा 99.99% वो जो आप सोच रहे थे उससे डिफरेंट होगा और पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो जब आपने ये चीज करी दोबारा से एक्सपीरियंस नंबर 2 के लिए, प्रमोशन के लिए, तो और आपका ट्रस्ट बिल्ड हो गया। आपने अपने माइंड को दिखा दिया कि देखो भाई माइंड, जो तुम सोचते हो और जो होता है वो कंप्लीटली डिफरेंट होता है। तो डरने की बात नहीं है, तुम डर लो, ठीक है, तुम स्टिल मेरे को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तुम कर लो, लेकिन इतनी कोई बात है नहीं। जो तुम सोचते हो वो 99.99% तो देखो भैया गलत होता है। मैंने आजमाया है, मेरे पास प्रूफ है। ये देखो मेरी डायरी देखो तुम, ये देखो एक्सपीरियंस नंबर 1, ये देखो एक्सपीरियंस नंबर 2। मेरी डायरी में मैंने साफ साफ देखा है कि जो तुम मेरे को दिखाते हो और जो सच्चाई होती है वो सच नहीं होता है, वो डिफरेंट होता है। तो ये कमाल है आपके पोर्टफोलियो प्रूफ का। तो जब आप ये काम बहुत बार कर लेते हो, 10 से 15 बार, तो हर बार जब आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है तो बहुत ही इजीली आप अप्रोच कर लेते हो चैलेंजेस को। जो भी आपको चीज करनी है, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे एक और चीज अगर हम बात करें कि आपको स्काई डाइव करनी है, बंजी जंपिंग करनी है, तो माइंड में लिखना है कि क्या है वर्स्ट केस आउटकम, कि वहां से रस्सी टूट जाएगी, ठीक है, मैं प्लेन से गिर जाऊंगा, पैराशूट नहीं खुलेगा, वो सारी चीजें। एक्शन क्या आया? नहीं करेंगे स्काई डाइविंग, नहीं करेंगे बंजी जंपिंग। थोड़ी सी करेज दिखाई, कंफर्ट जोन से आए बाहर, यहाँ पे आप एक्शन लिखा, आई विल डू स्काई डाइविंग डिस्पाइट फीलिंग फियर, फियर इज माई बॉडीगार्ड। इसको ना थोड़ा इसको एज अ मंत्रा भी यूज करो कि फियर इज माई बॉडीगार्ड। तो फियर मेरा बॉडीगार्ड है, वो रहेगा, लेकिन मैं करेज के साथ एक्शन लूंगा, मैं स्काई डाइव करूंगा या मैं बंजी जंपिंग करूंगा। एक्सपीरियंस आपने क्या लिखा कि बड़ा मजा आया, मेरे को तो बड़ा मजा आया बंजी जंपिंग करके, स्काई डाइविंग करके। ठीक है, तो जो सोच रहा था और जो हुआ वो कंप्लीटली डिफरेंट था। तो जब आप इस चीज को बार बार कर लेते हो तो ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। आप माइंड की ज्यादा नहीं सुनते हो, आपको जो करना होता है वो आप एनी हाउ करते हो, डिस्पाइट फीलिंग फियर। एंड करेज इज डूइंग द एक्शन, टेकिंग द एक्शन डिस्पाइट फीलिंग फियर, दैट इज करेज। तो आपने इन तीनों चीजों को मिला के एक्शन लिया और आपकी बात बन गई। तो ये सारा काम है पोर्टफोलियो प्रूफ का, बहुत ही कमाल का काम है। आप करोगे तो आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा ही मिलेगा। थोड़ा सा फियर से आप बाहर आओगे, ओवर थिंकिंग से बाहर आओगे, वरिंग से बाहर आओगे, एंजाइटी से बाहर आओगे। इन सारी चीजों का एंटीडोट है पोर्टफोलियो वर्क। ठीक है जी,
सो इस वीडियो में मेरे को सिर्फ इतना ही बोलना था। अगर यहाँ पे मैंने ये नोटिस करा था कि ना बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक की आवाज़ आ रही थी बाहर से, तो अगर इस वीडियो में होगी ना ट्रैफ़िक की आवाज़ तो सॉरी, बहुत ज़्यादा सॉरी। लेकिन मेरे को बोलना था ये चीज़ तो मैंने वीडियो बना दी है भैया। अब थोड़ा-सा आप भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना। So thank you so much for watching this video and I will see you soon in the next one. Bye bye.